जय हिंद दोस्तों। सफ़र की शुरुआत है, आपकी तलाश है, मिलते हैं एक मुकाम पे, बस आपकी आस है। मैं आज बात करता हूँ टाइप ऑफ रिलेशन, यानी कि अच्छा बारे का एक चैप्टर है टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में। तो ये मेरा डिस्कशन करना है और जाहिर सी बात डिस्कस सब करना है तो फिर संबंध के बारे में पढ़ना है। और संबंध आपको पता है कि एक दूसरे से बनता है। एक दूसरे मतलब ये नहीं कि खाली लड़का लड़की नहीं है, सबसे बन सकेला, मामा मामी चाचा चाची जौन भी होते हैं। तो मतलब संबंध बनेगा। दोस्तों का भी एक संबंध होता है, यारों का भी संबंध होता है, अपना भी एक संबंध होता है, सब पढ़ना है। हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ जब रिलेशंस की बात करेंगे तो पढ़ना क्या है, इम्पटी एंड वाइड रिलेशन पहला होता है। दूसरा आपका होता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। तीसरा आपका टॉपिक है आइडेंटिटी रिलेशन, इसको पढ़ना है। और आपको उसके बाद पढ़ना क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है। उसके बाद सिमेट्रिक पढ़ना है। उसके बाद एंटी सिमेट्रिक पढ़ना है, यानी एंटी सिमेट्रिक पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों आपको पढ़ना है क्या, किसके बीच, यानी इसके सवाल कैसे लगते हैं, उदाहरण क्या होंगे, किस किस पे क्या उदाहरण होता है। ये चीज़ आपको जानने के बाद अब आपको पढ़ना क्या है कि अब उसकी परिभाषा और उसका सवाल दोनों मैं इसमें बताऊंगा, दोनों कैसे बनेंगे। क्योंकि संबंध का जाहिर सी बात आपको पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का क्या होना चाहिए, संबंध कैसे स्थापित होता है, ये चीज़ आपको देखना है। ये कैसे दर्शाया जाएगा, इस चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा संबंध। तो मैं संबंध में पिछले लेक्चर वीडियो में बहुत सारे टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं। देखने के बाद आप जान जाएंगे वाइड रिलेशन क्या होता है, ये चीज़ आपको पढ़ना है। तो वाइड रिलेशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि इम्पटी रिलेशन, यानी कि रिक्त संबंध किसी का। तो आप कहेंगे कि जब एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय से क्या हो, संबंध न स्थापित हो, यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जब संबंध नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है मेरा क्या हो जाएगा, रिक्त। यानी कि एक लड़का हो एक लड़की से जब क्या होता है, शादी हो लगती है तो गुणधर्म बैठाई जाती है। जब नहीं बैठेगा तो क्या हो जाता है, वहाँ रिक्त हो जाता है, यानी उस संबंध को नहीं बैठाया जाता, यानी संबंध नहीं बनता है। तो मेरा क्या होता है, रिक्त संबंध कहलाता है। यानी कहेंगे क्या, किसी समुच्चय ए के लिए जिसमें कोई अवयव न संबंधित हो आर से, उसे क्या कहते हैं, रिक्त संबंध कहते हैं। यानी आप समझ सकते हैं, कहेंगे क्या कि समुच्चय ए के लिए जिसमें कोई अवयव ना हो, यानी कि जब संबंध स्थापित करेंगे तो उसमें कोई अवयव नहीं होना चाहिए। जब कोई अवयव नहीं होगा तो जाहिर सी बात है मेरा संबंध नहीं बनाएगा, और जब संबंध नहीं बनाएगा तो उसे क्या कहेंगे, हम रिक्त संबंध कहेंगे, यानी वाइड रिलेशन, इम्पटी हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत। अब इसका हम सवाल कैसे लगाएंगे, एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल में कह देंगे ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 5 and 7 ले लीजिए, ठीक है। एंड बी इज इक्वल टू ले लीजिए मेरा 9 and 30, यानी कि 9 and 30 दो हो गया। इन दोनों से हमें क्या करना है, दिखाना है कि मेरा संबंध स्थापित हो रहा है कि नहीं। और इसमें एक संबंध ले लीजिए आर बराबर क्या होगा, ए कामा बी बिलोंग करें क्या आर को, यानी इनके जितने भी अवयव हैं वो क्या करें, बिलोंग करें आर को, यानी क्रमित युग्म। आपको पता होगा क्रमित युग्म में क्या होते हैं, ए और बी, यानी क्रॉस प्रोडक्ट करने पर हमें क्रमित युग्म मिलेगा अवयव के रूप में, वो ए और बी होगा और बिलोंग करेगा आर को। और क्या होगा कंडीशन, जो स्मॉल ए बिलोंग करे ए को और स्मॉल बी बिलोंग करे किसको, कैपिटल बी को। तो मेरा जो संबंध बनेगा कह रहा है कि उसका कंडीशन है ए माइनस बी बराबर क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। यानी विषम संख्या जब आएगा तो मेरा संबंध बनाएगा, और नहीं आएगा तो मेरा संबंध नहीं बनाएगा। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे, बबुआ शॉर्टकट सब लगाते हैं, सब शॉर्टकट लिखते हैं, सब तुम भी शॉर्टकट लिखना शुरू कर दो। शॉर्टकट लिखोगे तो क्या हो जाएगा, जब इसका हम संबंध स्थापित करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट पहले करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में मेरा वैल्यू क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आप डायरेक्ट में पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, आप वहाँ जाके समझ सकते हैं, मैं डायरेक्ट बताऊँगा। क्या हो जाएगा मेरा 5 9 हो जाएगा, यानी पहला पहले के साथ होता है, पहला पहले के, उसके बाद फिर पहला दूसरे के साथ होगा इसमें। यानी कि एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय से क्रॉस प्रोडक्ट जैसे गुणा होता है वैसे इसका प्रोसेस है। फिर कामा कर दीजिए,
फिर 5 कामा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कामा करके 7 कामा 9, उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा 7 कामा 13। ये मेरा क्रॉस प्रोडक्ट बन गया। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, कंडीशन लगाना है। यानी आर में कंडीशन क्या है, a माइनस बी बराबर विषम संख्या दिखाना है। आपको जाहिर सी पता है, जाहिर सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि मेरा जब कार्तीय प्रोडक्ट कार्तीय गुणन जब करते हैं, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी सवाल लगाते हैं तो आपको पता होगा आर्डर्ड पेयर बनते हैं। आर्डर्ड पेयर में क्या होता है, पहला अवयव a होता है और दूसरा अवयव क्या होता है b होता है। a b a b a b हमारा सब a और b के टर्म में बनेगा। यानी इसका कंडीशन क्या रहा है, a माइनस बी बराबर क्या विषम संख्या। और हमारा विषम संख्या अगर आएगा तो मेरा कहेंगे, यानी कि जब एक लड़का एक लड़की से संबंध बन रहा है और उसका गुणधर्म जब बैठेगा तो कहेंगे हाँ मेरा संबंध बन रहा है, अगर नहीं बैठेगा तो मेरा संबंध नहीं बन रहा है। उसका कंडीशन होता है कि कितना गुण बैठना चाहिए। इसका करा है माइनस बी बराबर विषम संख्या। जब इसका गुण नहीं बैठेगा, गुण मतलब होता है बैठना, यानी दूसरे से जब नहीं बैठेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, वो संबंध नहीं बनेगा। और जब बैठ जाएगा तो संबंध बनेगा। यानी a माइनस बी की जगह वैल्यू रख दीजिए। इस वैल्यू को जब रखेंगे, यानी एक आर्डर्ड पेयर की वैल्यू एक जगह रखना है, उसको देखना है विषम संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर एक का एक जगह रखना है, फिर एक का एक जगह, फिर एक का एक जगह, यानी 4 बार रखेंगे और चारों बार उसका मान नहीं आएगा तो आप कहेंगे कि मेरा क्या रिक्त संबंध है। यदि आएगा तो आप कहेंगे मेरा रिक्त संबंध। अब आपको पढ़ना है यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, सार्वत्रिक संबंध। आप पिछले लेक्चर वीडियो में अगर सेट थ्योरी पढ़े होंगे तो उसमें भी पढ़े हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसे यू से व्यक्त करते हैं। सेम आपको इसमें पढ़ना है कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। जब भी यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ेंगे तो उसको बताने का सिंपल सा तरीका है कि आप जब भी बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, इसको कहते हैं सार्वत्रिक संबंध, यानी सब यही माजा है। देखोगे जब ब्याह शादी तय करते हैं लोग तो क्या करते हैं, संबंधों सब जोड़ के एक दरी ला देते हैं सब, ताकि मतलब रिश्तेदारियाँ यानी जल्दी से ब्याह तय हो जाए। यानी सी बात है, इहू में ही करना है। कहोगे यदि कोई समुच्चय है, यदि कोई समुच्चय क्या ए हो और उसका क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस ए सबसेट हो ए क्रॉस ए का, तो ए क्रॉस ए क्या होगा, ए में स्थित हो, क्या हो, स्थित हो, तब इसे क्या कहेंगे, सार्वत्रिक संबंध। सिंपल सा लैंग्वेज समझो क्या है कि कहेंगे यदि कोई समुच्चय ए हो और उसी का यानी उसी का क्रॉस प्रोडक्ट करें ए क्रॉस ए, तो हमें एक संबंध मिला है ए क्रॉस ए का, तो ए क्रॉस ए क्या होगा, कहेंगे यदि कोई समुच्चय ए क्रॉस ए सबसेट हो ए क्रॉस ए का, यानी उसी का जब हम क्या करें क्रॉस प्रोडक्ट करें तो वह क्या हो, उसी का क्या बने, सबसेट बने, तो ए क्रॉस ए में क्या होगा, स्थित होगा। जाहिर सी बात है, जब हमारा किसी लड़के के दो मौसी हों तो दोनों मौसी का संबंध क्या होगा, उन्हीं के बीच होगा। यानी कि मौसी क्या होती हैं, आपस में बहन होती हैं, तो उनका संबंध क्या होगा, बहन का। यानी जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे उन दोनों से बातचीत करेंगे या उनका संबंध बनाएंगे तो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ही होगा और दोनों क्या होंगे, मौसी होंगे। उनका संबंध भी क्या बनेगा, मौसी का ही होगा। यानी जब भी वो रिश्ता जोड़ेगा तो मौसी का होगा, उनका संबंध बहन का होगा लेकिन तुम्हारा संबंध क्या होगा, मौसी का होगा। यानी सार्वत्रिक, यानी सब आ जा रहा है, हमारा भी उनसे हो रहा है, उनका भी उन दोनों से हो रहा है, यानी क्या कहते हैं उसको, हम सार्वत्रिक कहते हैं। ठीक है, तो सार्वत्रिक में हो गया। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि ए बराबर, एग्जांपल ले लीजिए ए बराबर, मान लीजिए मैं कह दिया 1 2 और 3, ठीक है। और फिर मान लीजिए हम कोई ले लेते हैं अलग से बी, यहाँ ए लिया था तो ए कोई जरूरी नहीं हम ए ही लें, बी भी ले सकते हैं। तो बी इज इक्वल 4 5 एंड 6, बी इज इक्वल टू 4 5 6। तो जब बी इज इक्वल टू 4 5 6 होगा तो क्या करेंगे, हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। सॉल्यूशन जब भी करेंगे इसका क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब भी करेंगे तो हम आपको बता चुके हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है। इसमें क्या होगा, 1 4 हो जाएगा, फिर 1 5 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला करेंगे यानी 2 4 2 5 एंड 2 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला फिर करेंगे 3
4, उसके बाद 3 5, उसके बाद 3 6, ठीक है। ये जो मेरा संबंध बना, आपको पता होगा कि जब ये मेरा ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, सार्वत्रिक, यानी सब इसी में आ रहा है, यानी इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो मेरा जो ऑर्डर्स पेयर बन रहे हैं वो सब क्या होंगे, एक ही में आ जाए, सब एक के में आए, उससे अलग ना हो, उसे क्या कहते हैं, सार्वत्रिक संबंध कहते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या बन गया, सार्वत्रिक संबंध। अगला क्या है, जब आपको आइडेंटिटी पढ़ना हो, आइडेंटिटी का मतलब होता है एक, यानी कि दोनों का अवयव क्या होगा, सेम होगा, एक एक, यानी दोनों बराबर। आपको पढ़े, आप भी पढ़े होंगे समान यानी इक्वल सेट, समान समुच्चय, वहाँ पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि दोनों का क्या होना चाहिए, अवयव की संख्या बराबर, तो वहाँ दोनों की अवयव की संख्या बराबर होती थी। यहाँ भी आपको क्या करना है कि जो मेरी पहली स्थिति है यानी पहला अवयव है और मेरी दूसरी स्थिति यानी दूसरा अवयव है, उन दोनों की अवयव की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी यही लड़का है तो वो लड़के चाहिए, लड़किनी नहीं, तो संबंध गड़बड़। यानी अब लड़का लड़का की बात होगा और लड़किनी लड़किनी की बात होगा, लड़का और लड़किनी से रिलेशन नहीं, इन लड़का लड़का से होगा तो दोस्त होता है, लड़किनी लड़किनी से होती है तो सहेली, सिंपल लैंग्वेज तो सहेली बोलती हैं सब ना, तो सहेली होती है सब, ठीक है। तो आपको लिखना क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, तत् समक संबंध, यानी क्या हो जाएगा, तत्समक संबंध, यानी कि तत्समक, यानी तत्समक जब आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि यदि क्या हो, समुच्चय ए में संबंध क्या हो, आर हो, तो आप कहेंगे क्या हो, तो क्या होना चाहिए, ए कामा बी बिलोंग करे किसको, आर को, और जो मेरा क्रॉस यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट बने यानी वह ए क्या हो, उसका दोनों अवयव जो होते हैं, यानी कि यह ए कामा बी बिलोंग करे किसको, ए को ही, और उसका जो दोनों अवयव हो, यानी कि दिस इंप्लाइज ए बराबर बी, यानी यदि आप ये होता है तो मेरा क्या कहलाएगा, वो तत्समक कहलाएगा। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि यदि समुच्चय ए में संबंध आर हो तो, यानी इसी का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और मेरा संबंध क्या हो जाए, आर हो जाए, तो यानी क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, वो संबंध बनता है। वो संबंध कौन सा होगा, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद पता चलेगा, यानी संबंध कौन कैसा बन रहा है। तो यानी कह रहा है ए कामा बी बिलोंग करे आर को, और मेरा जो कंडीशन है ए कामा बी बिलोंग करे ए को, और वह ए कामा बी बिलोंग करे ए को, सही है, लेकिन किस तरह का हो, ए बराबर हो बी का, यानी पहले अवयव क्या हो, दूसरे अवयव के बराबर हो, यानी अगर पहला अवयव एक है तो दूसरा क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। इसका फॉर एग्जाम्पल उदाहरण ले लीजिए, इसका एग्जाम्पल लोगे तो क्या होगा, ए बराबर मान लीजिए 1 2 और 3 है, ठीक है। तो इसी का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यानी मान लीजिए लड़का है तो लड़का ही लड़के का संबंध बना रहा है, यानी ए क्रॉस जब ये करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे जब इसका, तो क्या करेंगे, ए क्रॉस ए जब ज्ञात करेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा तो कई, यानी कि 3 की पावर 3, यानी कि 9 मिलेंगे, लेकिन हमें 9 नहीं लेना, कितना लेना, जितना समान होगा, यानी पहला अवयव दूसरे अवयव को क्या होना चाहिए, समान, तो समान होगा क्या क्या मिलेगा, देखिए मिलने के लिए मैं सब लेता हूँ, 1 2, पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आप मिलेगा 1 1, उसके बाद 1 2, उसके बाद 1 3, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 2 1, उसके बाद 2 2, उसके बाद 2 3, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 3 1 3 2, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 3 हो जाएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इतना जब मेरा मिलेगा ससुरा। अब एक का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट किए हैं तो मेरा ऑर्डर्स पेयर इतने आए हैं, इनमें से करना क्या है कि हमारा कह रहा है आइडेंटिटी रिलेशन है जो, वो हमारा कह रहा है कि ए बराबर बी, यानी कि जो भी हमारे ऑर्डर्स पेयर में एलिमेंट हैं, यानी +1 वाले और +2 वाले, यानी कि पहला स्थान और दूसरे स्थान के जो भी हमारे एलिमेंट हैं उनको क्या करना है, ए इक्वल टू बी, यानी पहले स्थान और दूसरे स्थान दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी दोनों बराबर होंगे, वो क्या होंगे, आइडेंटिटी होगा। तो आप कह सकते हैं आइडेंटिटी रिलेशन KIR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 1 2 2 एंड 3 3, हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। इसे आप
आई ए से भी व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा रिलेशन होगा आई ए भी कर सकते हैं, आई आर भी कर सकते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। इन दोनों से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। और मेरा आइडेंटिटी रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे ये हमारे